तो देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा, हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो था, इसमें बेसिकली क्या था कि अगर डिफरेंट चार्जेज हो, तो जैसे ये मान लीजिए आपका दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ये कितना है? Q1 है, Q2 और Q3। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड किया था कि किसी सिस्टम में अगर मल्टीपल चार्ज हो तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका IIT रुड़की में आ चुका है। जब उस टाइम रुड़की अपना खुद का क्वेश्चन बनाता था, खुद ही अपने पेपर सेट करता था, उस टाइम का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए क्वेश्चन है 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ब्लू वाला लाइन जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस पे चार्ज कितना? 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल है। कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्जेस टू द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस। आपसे कह रहा है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इस पे चार्ज Q1 Q2 Q3 है। अब इसको 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस पर फाइंड करना है। अगर हम चार्ज को लेके आते हैं 1 मीटर के जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उससे हटाकर अगर हम इसको दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि इसका डिस्टेंस जो पहले 1 मीटर था अब कितना हो गया है? 0.5 मीटर हो गया है। तो जब ये 0.5 मीटर हो गया है तो उस केस में इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए, इस चार्ज को इस पॉइंट पे और इस चार्ज को इस केस में यहाँ पे, तो उस केस में कितना वर्क रिक्वायर है ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है, तो पहले हम क्या करेंगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें किसके बीच? इन ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ I इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होगा अगर मल्टीपल सिस्टम होते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R, Q3 Q1 अपॉन R। ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ से U ऑफ I इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q3 Q1 अपॉन R। हमने बताया था कि अगर कई सारे सिस्टम हो तो सबको इस तरीके से लेते हैं Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, इस तरह से। जब किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्जेज प्रेजेंट हो तो उस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हम यहाँ पे रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 × 10⁹। तो ये 9 × 10⁹ हो गया। Q1 Q2 Q3 सबकी वैल्यू क्या है? 1 कूलाम है। ठीक है, और कुछ दे रखा प्लेस्ड क्वेश्चन में? नहीं, यहाँ पे 1 कूलाम नहीं है, दिस इज 2 कूलाम। ये आपका दे रखा है 2 कूलाम और ये दे रखा है 3 कूलाम। तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q1 × Q2 कितना होगा? 1 × 2 अपॉन 1 प्लस Q2 Q3 कितना होगा? 2 × 3 अपॉन 1 प्लस Q3 Q1 3 × 1 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, 1 मीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 9 × 10⁹, 2 + 6 + 3, 6 + 3 कितना हो? 2 3 6, 3 1 3, तो 6 + 3 9 + 2 11 × 11। ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है फाइनल। जब हम इस चार्ज को यहाँ पे, इस चार्ज को इस कॉर्नर पे और इस चार्ज को इस कॉर्नर पे लेके आ रहे हैं, अभी भी ये कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो जाएगा UF। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको UF, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी।
यू एफ क्या हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q3 Q1 अपॉन R। अभी Q1 Q2 सब तो वैल्यू पहले वाला है, बस इसको हमने यहाँ से इस प्लेस पे, इस चार्ज को इस प्लेस पे और इस चार्ज को इस प्लेस पे लेके आए थे, लेकिन साथ में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस अब घट के 0.5 हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 × 10⁹ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अच्छा, यहाँ पे Q1 Q2 1 × 2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस 2 × 3 अपॉन 0.5 प्लस 3 × 1 अपॉन 0.5। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁹। ये देखिए यहाँ पे 0.5 में हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0.5 का मतलब क्या हुआ, ये जैसे 1/0.5 है, पॉइंट हटाए तो डेसिमल 5 2 यानी 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा ना। तो लिखेंगे 2 × 11 × 9 × 10⁹। तो यहाँ से हो जाएगा 22 × 9 × 10⁹। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जूल। जे से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, तो ये भी हमने जे से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम कोशिश इसको वीडियो को नीचे कर रहे हैं हल्का सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा फाइनल आ गया, इनिशियल आ गया। तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट मीन्स यू एफ माइनस यू ऑफ आई। तो यू एफ कितना है 22 × 9 × 10⁹ माइनस 11 × 9 × 10⁹ जूल। तो यहाँ से देखिए 9 × 10⁹ कॉमन हो जाएगा और ये 22 - 11 ही तो बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 × 9 × 10⁹ जूल। तो ये आपका वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू ऑफ एफ माइनस यू ऑफ आई, और इसकी वैल्यू हो जाती है 11 × 9 × 10⁹ जूल, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्जेस। ये इन चार्जेस को मूव करने के लिए कहाँ, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि 1 मीटर साइड्स का है उसको 0.5 मीटर के इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे यहाँ पे रखने में, वर्टिसेस पे रखने में कितना वर्क रिक्वायर होता है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम वीडियो को पॉज करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली ये इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे करा 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक सेल्स, 1 2 3 मेटालिक स्फेरिकल सेल्स हैं ए बी और सी, जिसका रेडियस ए बी और सी रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ रेडिया ए बी सी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, मतलब कि इस पे प्लस सिग्मा है, इस सेल पे बी पे माइनस सिग्मा, इस पे फिर प्लस सिग्मा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड पोटेंशियल ऑफ 3 स्फेरिकल सेल्स, ये जो तीनों सेल है मेटेलिक सेल्स ए बी सी, इनका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए जब हम पॉइंट ए पे फाइंड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखिएगा इस केस में जब हम वी ए फाइंड करेंगे तो वी ए किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 Q/r होता है। तो ए पे जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पे चार्ज कितना है Q है, तो Q/4πε0 ए हो जाएगा। बी के कारण भी क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे इस पे चार्ज कितना होगा QB,
तो क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट में फाइंड करना है ए, प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, बी है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस इसके कारण यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे ये जो क्यू ए क्यू बी क्यू सी है, इसकी बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कैसा है हमारा, एक शेल है, मेटेलिक शेल है, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा ऑफ शेल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट जस्ट अभी वीडियो पॉज करके काम है, फिर आ रहा हूँ 2 मिनट। तो यहाँ देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका, ये ठीक से वीडियो में आ नहीं रहा था, इसको फिर से लिख देता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 मेटेलिक शेल है, तो हमें पता है इस पॉइंट ए पे जब निकालेंगे तो वी ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन रेडियस ए प्लस क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस क्यू सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ये हो जाएगा हमारा क्या, वी ऑफ ए। अगर इसी की जगह पे हमें पॉइंट बी पे फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट बी पे फाइंड करना है, तो उस केस में ये कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, बी होगा, और चार्ज हम यही लेंगे लेकिन डिस्टेंस इसके लिए क्या होगा, बी होगा, और ये जो चार्ज प्रेजेंट है इसके कारण भी डिस्टेंस क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ए अपॉन बी प्लस क्यू बी अपॉन बी। ये कहेंगे कैसे, तो जब इस पॉइंट पे फाइंड करें तो उसके लिए पॉइंट चार्ज होगा, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस बी है, और ये खुद जो चार्ज है यहाँ पे इसके कारण भी डिस्टेंस हम लेंगे, तो यहाँ पे ये भी बी होगा हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं रिवाइज पर्पज से, क्यों, क्योंकि ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बस रिवाइज करवा रहे हैं, देख लीजिएगा। प्लस अब ये सी है, बाहर है, और इसके अंदर यहाँ पे निकालना, तो क्या हो जाएगा क्यू सी अपॉन बी। डिस्टेंस तो हमारा क्या रहेगा इस केस में, सॉरी यहाँ पे जब निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्यू सी अपॉन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है, क्यू सी अपॉन सी, ये हमारा वी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी की जब हम बात करेंगे, यानी कि अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये और ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे, तो इसके कारण यहाँ पे हमें हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन हम कॉमन ले लेते हैं, हाँ वीडियो में आ रहा है, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस हमारा, ये भी पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा इसके लिए, तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसके लिए तो हमारा सरफेस पे निकालना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डिस्टेंस। तो यानी कि यहाँ पे तीनों डिस्टेंस जो हो जाएगा सेम हो जाएगा, बस चार्ज वही रहेगा, क्यू ऑफ ए अपॉन सी प्लस क्यू ऑफ बी अपॉन सी प्लस क्यू अपॉन सी, क्यू ऑफ सी अपॉन सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो तीनों पोटेंशियल है बेसिकली किसका निकालना है, शेल का निकालना है ना। एक शेल है हमारा, कैसा है, स्फेरिकल शेल है। तो अभी आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल शेल में एरिया कितना होता है,
एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पे जब ये एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसा है, देखिए किस टाइप का दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे आपको पता है सिग्मा जो होता है दिस इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से जब चार्ज पर यूनिट एरिया होता है तो यहाँ से लिखेंगे तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए जब हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए हमें बेसिकली इस Q की वैल्यू लिखनी है ना, तो यहाँ पे हर जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, एरिया की वैल्यू ये होती है। अब जैसे VA हमने निकाला तो VA क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA की वैल्यू क्या हो जाएगी QA, यानी कि ये जो है इस सेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एरिया R पे कितना हो जाएगा, R की जगह पे A हो जाएगा। ये शेल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई A स्क्वायर। तो यहाँ पे QA की जगह पे लिखेंगे 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन A प्लस QB मतलब ये शेल हम ले रहे हैं, इस सेल का रेडियस कितना हो जाएगा B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई B स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन B प्लस QC इस चार्ज पे इस सेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसका रेडियस कितना है C है। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई C स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन C, ये VA की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जब VA निकालेंगे, नीचे वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई सब कॉमन हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर से देखिए यहाँ पे A स्क्वायर यहाँ A है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा A इंटू सिग्मा प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसा है माइनस है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो माइनस सिग्मा, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई बाहर है, B स्क्वायर से B कॉमन कैंसिल आउट हुआ, एक B बचा, तो B सिग्मा प्लस C सिग्मा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B जब निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सारे QB QA QC की वैल्यू सारा हम 4 पाई R स्क्वायर के टर्म में और सिग्मा के टर्म में रखेंगे। तो आपका ये फाइंड द पोटेंशियल एट ABC, तो ABC पोटेंशियल आपका A B और C यही होगा। यहाँ पे जिस तरीके से हमने QA रखा है, आप यहाँ भी इस तरह की सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल A इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको डिलीट करनी पड़ेगी, तो हम इसको छोटा सा इधर कहीं बनाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस डायग्राम को हम डिलीट कर देते हैं, या फिर हाँ ठीक, इसी को डिलीट कर देता हूँ, इसको छोटा सा कहीं इधर बना देते हैं। ये आपका बेसिकली इस तरीके से 3 है, 1 2 3, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है और इसका C है, इसका आपका है A रेडियस, ये है आपका A, छोटा सा दिख रहा होगा। इस पे आपका प्लस सिग्मा है, इस पे है माइनस सिग्मा, इस पे आगे प्लस सिग्मा है। अच्छा, तो ये VA हो गया। इसी तरीके से VB फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखें QA क्या हो जाएगा 4 पाई, QA मतलब कि ये जो A है आपका, इस पे चार्ज डेंसिटी 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा अपॉन A अपॉन B, सॉरी यहाँ पे B है तो ये B हो जाएगा, प्लस QB 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा अपॉन B प्लस 4 पाई सिग्मा
4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन सी, ये आपका पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। इसी तरीके V एट सी, मतलब पोटेंशियल एट सी, ये वाला ये C है, ये B है एंड दिस इज A, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे QA की वैल्यू वही 4 पाई QA, मतलब कि A पे कितना हो जाएगा 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा अपॉन C प्लस QB हो जाएगा आपका 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा अपॉन C प्लस 4 पाई C स्क्वायर सिग्मा अपॉन C। तो ये आपका इन द टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर इफ द सेल्स A एंड C आर एट द सेम पोटेंशियल, दैट मीन्स VA इक्वल्स टू VC। तो जब ये वैल्यूज आप रखेंगे तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका सेकेंड केस है, इफ द सेल्स A एंड C आर एट द सेम पोटेंशियल, A पे पोटेंशियल और C पे पोटेंशियल सेम हो, तो उस केस में रिलेशन बिटवीन रेडियाई A B और C, जो रेडियाई है इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ रख देते हैं VA इक्वल्स टू VC। ठीक है, यहाँ से रख दिया, तो VA की वैल्यू रखेंगे 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू सिग्मा माइनस B इंटू, अच्छा यहाँ पे सब में देखिए सिग्मा क्या है, निगेटिव है ना, तो यहाँ पे जो भी B सेल है आपका उसमें चार्ज डेंसिटी कैसा निगेटिव है, तो सब पे माइनस होगा ना। जैसे यहाँ पे माइनस हमने साइन रखा था, यहाँ पे पहले आप माइनस लिखेंगे, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे B सिग्मा प्लस C सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई, सबसे कॉमन लेंगे यहाँ भी 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट लाइट चली गई, तो इस केस में आपका ये हो जाएगा A स्क्वायर, और सिग्मा भी हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी इन सब से हम सिग्मा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये सारा तो ये हटा दिया हमने, यहाँ भी सिग्मा देखिए कॉमन ले लिया हमने, दिख रहा है इतना। ठीक है, तो जब ये सिग्मा हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा A स्क्वायर अपॉन C माइनस B स्क्वायर अपॉन C प्लस C स्क्वायर अपॉन C, क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चूंकि लाइट चली गई तो इसको मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ये कैंसिल आउट होके आपका आ जाएगा A माइनस B इक्वल्स टू A माइनस B A प्लस B अपॉन C। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा A प्लस B इक्वल्स टू C। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कब, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A और C इक्वल हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।